Hello students, let's see the question. Which one of the following sequences was proposed by Darwin and Wallace for organic evolution? Option 1 is overproduction, variations, constancy of population size, natural selection. Option B is variations, constancy of population size, overproduction, natural selection. Option C is overproduction, constancy of population size, variations, and natural selection. And option D is variations, natural selection, overproduction, and constancy of population size. हाँ, इसमें हमें क्या देखना है कि इनमें से कौन से सीक्वेंसेस डार्विन एंड वॉलेस ने दिए थे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के लिए। तो बेसिकली हमको सीक्वेंस बताना है इसमें कौन से सीक्वेंस से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, देखो सबसे पहले तो क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी। ओवर प्रोडक्शन किसकी, जैसे मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। तो मान लीजिए दैट वी हैव different colors of beetles. We have red beetles, okay, and we have blue beetles. So we have lot of beetles, let's say red and blue. So first step में क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा, यानी कि ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जैसे इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे रेड वालों का रिप्रोडक्शन हो रहा है तो रेड बन रहे हैं, ठीक है। ब्लू वालों का रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ब्लू बन रहे हैं, ऐसे करके अपना ये प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन, उसके बाद क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट हो जाएगा। पॉपुलेशन साइज में एक कांस्टेंसी आ जाएगी, यानी कि एक रुक जाएगा वो, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। एंड नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन में होता है जब नेचर कोई सिलेक्ट करती है, ठीक है, नेचर सिलेक्ट करती है कोई ट्रेट। और कैसे सिलेक्ट करती है, मान लो कि कुछ इंडिविजुअल्स को इनहेरेंट एडवांटेज है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए, तो वो उस हार्श इन्वायरमेंट को सरवाइव कर जाएंगे, और बाकी सारे जो हैं वो नहीं सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जो रेड वाला है ये मान लेते हैं कि जो ब्लू वाला है ये हीट टॉलरेंट है। लेट्स फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये हीट टॉलरेंट है, गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन रेड वाला बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये एक वेरिएशन है, जो ब्लू वाला बीटल है वो एक वेरिएशन हो गया, यानी कि एक चेंज। तो इनिशियली ये वेरिएशन हमको इतना नज़र में नहीं आता क्योंकि वो घुला मिला है रेड वाले बीटल्स के साथ, तो मतलब हमको उसका वेरिएशन हमें इतना समझ नहीं आएगा। वो वेरिएशन निखर करके तब बाहर आएगा जब कोई हार्श कंडीशन होंगे या कोई एक कंडीशन आएगा जो बाकियों को एलिमिनेट कर देगा, तब वो उभर करके आएंगे रिप्रोड्यूस करने के कारण, ठीक है। तो एक वेरिएशन हो जाएगा। एंड मान लो अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, सो हीट इज गेटिंग इंक्रीज्ड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो रेड वाले हैं वो इतनी गर्मी बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे, लेकिन ब्लू वाले बर्दाश्त कर पाएंगे, तो ब्लू वाले बच जाएंगे। अब ब्लू वाले बच गए हैं तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे और बहुत सारे अपनी पॉपुलेशन को वो इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारे रेड मर जाएं, हो सकता है एक आदि थोड़े बहुत बच जाएं, लेकिन बहुत कम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूरा रिवर्सल हो गया, यानी नेचर ने ब्लू वालों को सिलेक्ट कर लिया है क्योंकि ब्लू वालों के पास एक वेरिएशन था। तो वेरिएशन होगा एंड उसके बाद नेचर उनको सिलेक्ट कर लेगी। तो यहाँ पे हम इसके सीक्वेंस समझते हैं कि कौन सा सीक्वेंस सही हो सकता है। तो सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, फिर कॉन्स्टेंसी ऑफ पॉपुलेशन साइज, फिर वेरिएशंस, और फिर लास्ट में नेचुरल सिलेक्शन। सो ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, ऑल द बेस्ट।